हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाइला। पाइला की एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है पाइला ग्लोबोसा, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में गिवन है अच्छे से पाइला जो है बेसिकली। इससे कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आज का रिवीजन सेशन होने वाला है बेसिकली। दैट मीन्स हर एक चीज़ जो है वो हम वन शॉट में क्लियर करेंगे पाइला की। उसी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे कि पाइला से, प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में मेंशन किया है मैंने, कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पाइला से हमें देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आज का एक कंप्लीट सेशन है, वन शॉट है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने अच्छे से इंक्लूड किया हुआ है। गारंटी है इस बात की, इससे बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला है। पढ़ें आप, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं कहती कि सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड रहे, भाई बुक्स पढ़ो, लेक्चर्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज बेकार तो कभी जाती है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कवर कर लेना क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विद प्रैक्टिस सेट मैंने डिस्कस किया है, तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप इसका स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज इसका कॉमन नेम। इसको हम एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। आपने अपने प्रीवियस एग्जाम्स में देखा होगा या फिर कई सारे प्रैक्टिस सेट्स में भी एप्पल स्नेल का बहुत जिक्र किया जाता है कि इसका अनदर नेम क्या होता है। तो बेसिकली जो पाइला है उसको हम एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। वैसे तो जो मॉलस्क का फाइलम है ना, उसके कई सारे फ्रेश वाटर मॉलस्क काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें से एक है हमारा पाइला। दैट मीन्स जितने भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मॉलस्क हैं उनमें से एक पाइला भी है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसका रहन सहन कहाँ होता है बेसिकली, तो ये पॉन्ड्स में पाया जाता है, पूल्स में पाया जाता है, टैंक्स में। इनफैक्ट जो धान के खेत होते हैं उनमें भी इसको देखा गया है। कभी कभी तो स्ट्रीम, जो झरने होते हैं वहाँ रिवर्स में पाइला को देखा जाता है। पाइला, अब एक बात बताएं भाई, कोई भी है, एग्जाम्पल हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, वहाँ ना प्रेफर करते हैं जहाँ हमारे खाने की आपूर्ति अच्छे से हो सके। तो ये भी वहाँ अच्छे से रहना, ग्रो करते हैं, वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ जो एक्वेटिक वेजिटेशन है वो लार्ज अमाउंट में ग्रो होती है। लाइक वेलिसनेरिया प्लांट हो गए, पिस्टिया हो गए, क्योंकि ये खाने के लिए इन पर ही निर्भर हैं। तो जहाँ इस तरह की वेजिटेशन होती है, एक्वेटिक वेजिटेशन होती है, ये पाइला वहाँ प्रेफर करते हैं रहना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मैंने एक बात बताई थी आपको पाइला का सेशन भी जब मैंने लिया था, कि भाई जो पाइला है वो एक शेल में कवर रहता है, मतलब एक कवच है उसके ऊपर जिसमें वो कवर करके रखता है खुद को। उसका क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये जो पाइला का शेल है वो कैसा होता है, यूनिवॉल्ड होता है या फिर एक अनदर है बाईवॉल्ड होता है, बाईवॉल्ड या फिर यूनिवॉल्ड। मॉलस्क के कई स्पीसीज के शेल बाईवॉल्ड भी होते हैं, लेकिन जो पाइला है वो यूनिवॉल्ड होता है, मतलब कि सिर्फ सिंगल वॉल्ड होता है। ये बातें आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, तभी आपको समझ में आए कि एपेक्स क्या होता है, शेल का टॉप क्या है। ये थोड़ा सा इसको छोटा करने की ज़रूरत है, तभी हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर। ये है पूरा पाइला। इस तरह के जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स के नीचे बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं हूल। ठीक है, इनको हम कहते हैं हूल बेसिकली। सबसे पहला होता है एपेक्स, ये होता है सबसे पहला बनने वाला हूल, यही है जो ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। और एपेक्स में सबसे छोटा होल यूज़ होता है और सबसे पुराना होल होता है, क्योंकि सबसे पहले बनता ही है तो सबसे पुराना तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद आता है पेनल्टीमेट होल। इसी के नीचे मतलब स्पायर होते हैं बहुत सारे, कई सारे सीक्वेंस होते हैं जिसमें कि होल कॉइल्ड हुए रहते हैं। उसके बाद आता है पेनल्टीमेट होल, सबसे बड़ा होल यही होता है। बॉडी जो होती है, ज़्यादातर पाइला की बॉडी इसी के अंदर क्लोज हुई रहती है, पेनल्टीमेट होल के अंदर। बाकी जो इस तरह के बड़े बड़े होल आप देख रहे हैं, ये सभी पाइला शेल का पार्ट है। इनको जो आप यहाँ दरार सी हैं, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन जो है होल के बीच में डिवाइडेशन है, पार्टीशन जो आप कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड वेरिक्स। ये बॉडी होल होता है। ठीक है, आपस में ये जो सारे होल होते हैं ये एक दूसरे से अटैच हुए रहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिलॉक्युलर। ठीक है, आपस में जा रहे होल जो है ना, ये कवर हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरनली अटैच हुए रहते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिलॉक्युलर। ये बेसिकली ओपनिंग है शेल की, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टोम। इसको हम माउथ कह दें, अपर्चर कह दें, पेरिस्टोम कह दें,
सब एक बात है। जो आउटर मार्जिन होता है उसको हम कहते हैं आउटर लिप। आउटर मार्जिन जो होता है किसका, पेरिस्टोम का, उसे हम कहते हैं आउटर लिप। इनर मार्जिन जिसको हम कहते हैं कॉल्यूमिलर लिप, ये इनर मार्जिन जो कि अंदर की तरफ खुलता है, आउटर मार्जिन आउटर लिप है। तो ये बेसिकली शेल की ओपनिंग है जिसको हम इसका माउथ कह सकते हैं, पेरिस्टोम कह सकते हैं, सेम बात है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। थोड़ा सा थ्योरी पे जाते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। टॉप है शेल का, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। एपेक्स में सबसे छोटा हुल यूज़ हो रहा है, सबसे पुराना हुल यूज़ हो रहा है। बॉडी हुल स्पेलिंग एरर है भाई, इसको WHORL कहते हैं। बॉडी होल एक लार्ज ओपनिंग रखता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टोम, जो कि मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाई भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर है इसके। आउटर मार्जिन को हम क्या कहते हैं, आउटर लिप। इनर मार्जिन जो है पेरिस्टोम को उसको कहते हैं कॉल्यूमुलर लिप। शेल का कलर भी आपसे पूछा जा सकता है। जो शेल का कलर होता है बेसिकली जिसके अंदर पाइला कवर होके रहता है, जिसको कवच कहते हैं इसका, तो शेल का कलर येलोइश ब्राउन और कभी कभी ब्लैकिश भी शो होता है। तो इसलिए कुछ भी आए वो आपसे ऑप्शन में भी 2-3 कलर देगा ही, क्योंकि येलोइश टू ब्राउन, इनफैक्ट कभी कभी ब्लैकिश भी शो होता है। तो ये शेल का कलर होता है। नेक्स्ट है ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम क्या ऑर्गन है, बेसिकली शेल के माउथ में ही फिट होता है ये जो ऑर्गन है ओपरक्यूलम। इसलिए मैंने सभी ऑर्गन्स को यहाँ हाईलाइट किया है क्योंकि ऑर्गन से ही क्वेश्चन पाइलम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा होगा ऑफ कोर्स, कोई फालतू की बातें मैंने इसमें डिस्कस की ही नहीं है। सभी पॉइंट फालतू की बातें इसमें क्या, मैंने अपने सभी सेशन में वही पॉइंट बात की जो कट टू कट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बेनिफिशियल। क्योंकि नहीं तो फालतू टाइम मेरे पास है आपको बताने वेस्ट करने के लिए, और ना ही आपके पास इतना फालतू टाइम है जो आप मेरे पास वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ करना इतना है कि जितना भी सेशन है उसको कंप्लीट लिया करें। और मोटिवेशन मिलती है मुझको इस चीज़ से कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इनफैक्ट शेयर करते हैं वीडियोज़ को, क्योंकि कोई चार्जेस आप इस चीज़ के लिए नहीं लिए जाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ इतना है कि बहुत सपोर्ट मिलता है, मतलब एक मॉरल सपोर्ट कह सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आगे का सेशन। नेक्स्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल जो है पाइला का, उसको हम कहते हैं पेरियोस्ट्रेकम। शेल का जो सबसे बाहर की आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं पेरियोस्ट्रेकम, जो कि कॉन्चोलिन की बनी होती है। ये कॉन्चोलिन आपने पाइला के सेशन में बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो आउटर मोस्ट शेल जो होती है पाइला की, वो कॉन्चोलिन की बनी हुई होती है, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है भाई, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, शेल के अंदर का पार्ट कहलाता है भाई मेंटल। मेंटल को सिक्रीट, मतलब शेल के अंदर मेंटल भी ऑफ कोर्स वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही मेंटल प्ले करता है। मेंटल क्या है, बेसिकली ये शेल जो है इसको सिक्रीट करता है। मतलब कि जो उसका पूरा कवच है ना बाहर का, जिसको हम शेल बोल रहे हैं, इसको सिक्रीट करने का काम ये मेंटल ही करता है। ठीक है, बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। पाइला की बॉडी डिवाइड हो रही है भाई 3 पार्ट्स में। द वन इज हेड, फुट एंड विसरल मास। टोटल 3 पोर्शन होते हैं इसकी बॉडी के। हेड और फुट तो आपने देखा भी होगा, जब आपने पाइला देखा है, ऑफ कोर्स भाई बहुत सारे लोगों ने पाइला देखा हो, क्योंकि हम सब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। ज़्यादातर लोग शहरी भी हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, या फिर स्ट्रक्चर्स में ही देखा होगा, लेकिन देखा तो सबने होगा। तो हेड एंड फुट जो है बेसिकली ये तो शेल से बाहर आ भी जाते हैं, देखा भी होगा शेल से बाहर इनके कभी कभी हाथ और सर जो है वो दिखाई देते हैं, पैर वैर मतलब हाथ नहीं, हेड और फुट। लेकिन जो विसरल मास है ये हमेशा शेल के अंदर ही फिक्स होता है। हेड जो है इसके पास 2 जोड़ी टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स को हम लोग कहते हैं लेबियल पाल्प्स। क्या कहते हैं, लेबियल पाल्प्स। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ, जो हेड के पास हैं, हेड के पास 2 जोड़ी टेंटिकल्स होते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइला के हेड में कितने पेयर्स टेंटिकल्स होते हैं। तो 2 पेयर होते हैं। जो फर्स्ट पेयर होता है उसको हम लेबियल पाल्प्स के नाम से भी जानते हैं। लेबियल पाल्प्स बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है। पाइला की बॉडी में जो एक्सटेंशन होता है, मतलब जो सिकुड़ता है और जो अपनी बॉडी को फैलाने का काम करता है, वो लेबियल पाल्प्स के थ्रू ही होता है। हेड के पास जस्ट टेंटिकल्स के नीचे 1 जोड़ी आंखें प्रेजेंट होती हैं और उनको हम लोग कहते हैं ओमेटोफोर्स। क्या कहते हैं, ओमेटोफोर्स कहते हैं उनको। आइज नहीं, हम इसको ओमेटोफोर्स कहते हैं। बेसिकली आइज ही होते हैं लेकिन उसका अनदर नेम है ओमेटोफोर्स। जस्ट हेड के नीचे मस्कुलर फुट होता है।
फुट की आपसे शेप पूछी जाए तो फुट होता है भाई साहब ट्रायंगुलर, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है फुट इसका, और इसका जो फंक्शन है वो क्रीपिंग में होता है। हर एक ऑर्गन के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, उसका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, उसके क्या क्या रोल्स हैं बॉडी के अंदर वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। हेड के क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हमने भाई, हेड के पास टेंटिकल्स हैं, हेड के पास आईज हैं, उनको हम क्या क्या बोलते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। जस्ट नीचे आता है फुट। फुट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बेसिकली मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ट्रायंगुलर होता है शेप में, और जब पाइला रेंगता है तो उसमें जो भूमिका निभाता है फुट ही निभाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थर्ड पोर्शन दैट इज कॉल्ड विसरल मास। ये जो विसरल मास होता है इसमें सभी मेन ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट होके रहते हैं, मतलब ये सभी जितने भी शेल है ना बॉडी के, हेड और फुट को छोड़कर जो बाकी बचे हुए शेल होते हैं उसके शेल वाले एरिया के, उनको भरने का काम विसरल मास ही करता है, क्योंकि वही कवर हुआ रहता है उस शेल के अंदर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इसमें टॉर्जन की प्रक्रिया होती है। ये जो विसरल मास है ये टॉर्जन की भूमिका को निभाता है। टॉर्जन मैंने इसकी शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है, इसका अच्छे से बताया हुआ है आपको। अब हम बात करें थोड़ी सी मेंटल के बारे में, जो कि सिक्रीट कर रहा होता है उस कवच को। तो मेंटल को बेसिकली एक अनदर नेम से बोला जाता है, इट इज कॉल्ड पैलियम। मेंटल को क्या बोलते हैं हम लोग? मेंटल को हम लोग पैलियम भी कहते हैं, जो कि विसरल मास को कवर करता है और इसके अंदर एक हुड भी बनाता है। जब ये एनिमल बाहर निकल रहा होता है तो उसके ऊपर एक हुड बनाने का काम भी मेंटल ही करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पाइला का। इसके जो एजेस होते हैं ना मेंटल को, काफ़ी थिक होते हैं और शेल ग्लैंड्स कंटेन करते हैं। जब मेंटल के अंदर शेल ग्लैंड्स हुई रहती हैं तभी वो सिक्रीट करते हैं शेल को, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये मेंटल है ना, इसके पास कुछ अनदर फंक्शन भी हैं, जैसे कि इसके पास 2 लोब्स होते हैं। वो लोब फ्लैशी हैं और उनको हम लोग नशल लोब्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उनको? लोब्स को नशल लोब्स भी कहते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नशल लोब जो होते हैं ये किस एनिमल में देखने को मिलते हैं। सीलोम काफ़ी रिड्यूस्ड होती है इसकी। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? एक ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल है, एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स है, एक बड़ी सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जो कि इसके डाइजेस्ट सिस्टम को कंप्लीट करने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट बात, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन अगेन रेड्यूला। रेड्यूला के स्ट्रक्चर की आपसे बात करें तो ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रेड मोलस्का का। पाइला के साथ साथ कई सारी अनदर ऐसे एनिमल हैं, कई स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें कि रेड्यूला देखा जाता है, ठीक है। तो रेड्यूला मोलस्का का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपसे पूछा जाए कि इसकी शेप कैसी होती है तो थैलीनुमा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये जो है रेड्यूला, इसमें हॉर्नी टीथ से बना हुआ होता है, दैट मीन्स ट्रांसवर्स तरीके से अरेंज हुए रहते हैं टीथ, हॉर्नी टीथ बेसिकली। और हर एक रो में 7 टीथ होते हैं। कितने रो? हर एक रो में 7 टीथ होते हैं। ये बातें नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। इनफैक्ट पूछे जाने की उम्मीद भी है हमारे एग्जाम में कि हर रो में 7 दांत होते हैं। टीथ जो है वो किसके बने हुए होते हैं? काइटिन के बने हुए होते हैं। ये बातें भी आप नोट कर लेना, ठीक है। किसके बने हुए होते हैं? काइटिन के। मैं पहले पीडीएफ प्रिपेयर करती हूँ। आप लोग, 1-2 लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मैम आप डायरेक्ट समझाती नहीं है, पढ़ाते हो जाती है। अरे भाई, ये प्रिपेयर करती हूँ मैं तभी समझ में आता है आप लोगों को, कि ये पीडीएफ प्रिपेयर करती हूँ मैं ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। अदरवाइज़ मैं अगर ऐसे पढ़ाऊँ तो फिर तो आपको समझ में ही नहीं आएगी चीज़ें। तो पहले मैं पीडीएफ प्रिपेयर करता हूँ कि समझने में आसानी होगा, ये समझा करें बातों को। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, ये ब्लैंड नहीं है, ग्लैंड है गाइज। ये टाइपिंग में बड़ा एरर होता है। टाइपिंग ग्लैंड जो है ये कई सारे फूड्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो सेल्यूलोज है वो सिर्फ कहाँ, इसमें कई तरह की सेल होती हैं, लेकिन जो सेल्यूलोज है वो सिर्फ रिजॉर्प्टिव सेल्स में ही क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। जो सेल्यूलोज का डाइजेशन है वो सिर्फ कहाँ होगा? रिजॉर्प्टिव सेल्स में ही होगा, ठीक है। सिक्रीशन जो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, उसमें म्यूकस कंटेन होती हैं। इनफैक्ट और भी कई सारे एंजाइम हैं जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और जो कि डाइजेस्ट करने का काम करते हैं स्टार्च को। सलाइवरी ग्लैंड्स की मदद से पाइला स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि उसको मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट, म्यूकस ल्यूब्रिकेट करता है रेड्यूला को। जो रेड्यूला है जो कि टीथ्स का बना हुआ है, बेसिकली टीथ्स कंटेन करता है अपने अंदर, तो म्यूकस लुब्रिकेट करते हैं उसको, रेड्यूला को, और फिर ये रेड्यूला हेल्प करता है या फिर म्यूकस की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। जब फूड अंदर की तरफ निगला जाता है तो उसमें म्यूकस
मेन भूमिका निभाता है रेडुला के साथ मिलके। खाना क्या क्या है मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, वलेस्नेरिया को पिस्टिया जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन पर रहकर ही अपना खाना पीना लेते हैं भाई, वही इनको खाना पीना नरिशमेंट वहाँ से मिलता है। डाइजेशन की बात करें कि वो जो डाइजेशन है वो किस तरह का है, तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है। यदि एक्स्ट्रासेलुलर की बात की जाए तो उसकी साइट होती है स्टमक, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो उसकी साइट होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। सेक्स से सेपरेट है, मतलब कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स अगर डिफरेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं डायसियस। अनदर टर्म है ना, यदि सेक्सेस अलग अलग होते हैं एनिमल्स में तो उसको हम डायसियस कहते हैं। सेम होते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ही बॉडी में हो तो उसको मोनोशियस कहते हैं। ये बातें तो आप जानते होंगे। एक अनदर इंपॉर्टेंट बात कि जो मेल का शेल होता है, जो शेल होता है मेल्स का, वो साइज में छोटा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल, यानी कि जो फीमेल्स के शेल हैं, जो कवच है फीमेल का, वो ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर आप बात करें मेल के शेल की तो वो छोटा होता है। अच्छे खासे कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है डेवलप्ड होते हैं मेल में, लेकिन ये फीमेल्स में थोड़ा रूडिमेंट्री होता है। मतलब मेल में सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन बेसिकली, वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। एग्स फर्टिलाइज्ड होंगे यूट्रस में। फर्टिलाइज्ड जो एग हैं वो कहाँ देते हैं, 200 से 800 का पूरा मास होता है, उसको ये नम वाली जो नमी अर्थ होती है, टाइपिंग में बड़ा एरर है भाई, तो उसको ये मोइस्ट अर्थ जो नमी मिट्टी होती है, फिर नमी जहाँ ज़मीन होती है जो थोड़ी शुष्क होती है, मतलब नम होती है, तो वहाँ ये अपने अंडे फर्टिलाइज्ड एग को देते हैं किसी भी पॉन्ड्स के पास या फिर लेक्स के पास। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 2 लार्वा स्टेजेस में देखी जाती हैं। पहली होती है ट्रोगोफोर लार्वा, फिर ये ग्रो होता है वेलिगर लार्वा में। तो 2 लार्वा इसमें देखे जाते हैं पाइला में, एक होता है ट्रोकोफोर लार्वा और एक होता है वेलिगर लार्वा। ठीक है, दोनों लार्वा अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ तक की बात क्लियर है। कंप्लीट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसका प्रैक्टिस सेट और देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट रेडुला इज प्रेजेंट इन, ऑफ कोर्स हम पाइला की बात कर रहे हैं तो रेडुला किस में प्रेजेंट होता है, यूनियो में, काइटिन में, ऑक्टोपस में, पाइला में। तो इसका सही जवाब होगा पाइला। रेडुला प्रेजेंट होता है पाइला में, जो टीथ्स का बना हुआ होता है, हॉर्नी टीथ्स का बना हुआ होता है, और हर एक रो में 7 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इसका प्रीवियस सेशन है पाइला का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इन स्नेल द मेंटल कैविटी इज पुट्स फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड बाई, मतलब कि जब मेंटल कैविटी आगे की तरफ और पीछे की तरफ जाती है वो किसकी वजह से होता है, इट इज कॉल्ड टॉर्जन। तो इसका सही जवाब होगा सी, टॉर्जन की वजह से मेंटल कैविटी है बेसिकली, वो आगे और पीछे की तरफ होती है। मॉलस्क का द शेल इज सिक्रेटेड बाय, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मॉलस्क का है इसके पास एक ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड मेंटल, जिसमें कि शेल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और ये शेल को सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो शेल सिक्रीट होगी मेंटल की हेल्प से, तो इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड सेल, मतलब जो कवच है वो पूरा हार्ड रहता है। मस्कुलर बॉडी, ऑफ कोर्स जो इसका फुट है, जो ऑर्गन पूरा मस्कुलर होता है। ओमेटोफोर जो कि आइज़ हैं पाइला की, एंड फुट आर डिस्क्रिप्शन अबाउट, ये किस एनिमल की बात की जा रही है। ऑप्शन गिवन है पाइला की, टर्टाइज की, पेरिप्लेंट है, फिर लिमुलस। तो इसका सही जवाब होगा, हम ये सारी बातें जो डिस्क्रिप्शन है ये एक ही एनिमल का जिक्र करता है, दैट इज कॉल्ड पाइला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का हैव अ सिमेट्री ड्यू टू टॉर्जन, मतलब कि एसिमेट्री जब होती है पाइला में टॉर्जन की वजह से होती है, तो उसका सही जवाब पाइला ही है। ऑफ कोर्स भाई, एसिमेट्री मोलस्का में होती है टॉर्जन की वजह से, क्योंकि मूवमेंट की वजह से जो भी, तो ये पाइला के अंदर ही देखा जाता है। टोरिडो ऑक्टोपस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक का सेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सेशन था। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट सेशन भी बहुत ज़्यादा कमाल का होगा, जुड़े रहना। बाय।